चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परंपरा की, एक ऐसे विधान की, एक ऐसे नियम की जो दिखने में तो बड़ा आसान होता है, बड़ा साधारण होता है, लेकिन वास्तव में वो बड़ा चमत्कारी कार्य है। बात करने वाले हैं आज चरण स्पर्श की और चरण स्पर्श के चमत्कार की। चलिए आपको बताते हैं कि आज हमारे शो में, हमारे कार्यक्रम में क्या खास जानने वाले हैं आप। आज हम आपको बताएंगे चरण स्पर्श करने से, पैर छूने से कैसे जीवन में चमत्कार हो सकता है। पैर छूने के, चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? चरण स्पर्श करके कैसे अपने ग्रहों को आप बदल सकते हैं? आपके राशियों का आज का दिन कैसा जाने वाला है? राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है? और आज कौन सा ऐसा शुभ समय है, कौन सा ऐसा शुभ पहर है, और उसमें ऐसा क्या करें जिससे आपकी किस्मत चमक जाए, बदल जाए। ये तमाम बातें होंगी आज के आपके बेहद खास कार्यक्रम में, यानी कि चाल चक्र में। लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह आज का पंचांग। आज की तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र होगा आज का विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की यही चाल बताएगी कि आपका दिन कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, कहां मुश्किलें आएंगी, कहां फायदे होंगे। ये तमाम बातें आज का चंद्रमा बताएगा तुला राशि में बैठकर। आज के जो राहुकाल का वक्त होगा वो होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। इसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, तो बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन अगर मजबूरी है, यात्रा करना जरूरी है, तो धनिये की पत्ती का सेवन करके या सौंफ खाकर यात्रा की शुरुआत करिए, आपके लिए बेहतर होगा। एक सुभाषित आता है, एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अपने से बड़ों का सम्मान करने से, अभिवादन करने से, चरण स्पर्श करने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उसमें से एक चीज है चरण स्पर्श। आखिर क्या है चरण स्पर्श का महत्व? क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? कम से कम हिंदू संस्कारों में चरण छूकर प्रणाम करने की परंपरा के पीछे का मामला दरअसल क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, हिंदू संस्कारों में, हिंदू परंपराओं में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है। चाहे हम हाथ जोड़ के प्रणाम करें, चाहे हम चरण स्पर्श करें, चाहे हम सर झुकाकर प्रणाम करें, एक अभिवादन का अपना तरीका है, एक स्टाइल है, एक तरीका होता है जिससे हमारे अंदर शुभता आती है, विनम्रता आती है। अभिवादन के बहुत सारे तरीके हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना, सर झुकाकर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना, ये तीनों तरीके अभिवादन के तरीके ही हैं। लेकिन जब आप किसी के पैर छूते हैं, जब आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं, तो ये दरअसल एक विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया है, दरअसल एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसको करने से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से आपको विशेष फायदे होते हैं। पैर छूना कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पोंगा पंथी नहीं है कि अरे हम तो मॉडर्न हो गए, पैर नहीं छुएंगे। ये दरअसल एक स्पिरिचुअल चीज है, ये एक आध्यात्मिक चीज है और साइंटिफिक भी है। लेकिन इसका फायदा आपको तभी हो सकता है ना, जब आप सही तरीके से चरण स्पर्श करें। जब आप सही तरीके से पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो आपको अद्भुत तरीके से फायदा होता है, अद्भुत तरीके से लाभ होता है। इससे आपका भाग्य बेहतर होता है, आपके ऊपर आया हुआ संकट कट जाता है, मिट जाता है, टल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ईश्वर की अनुभूति भी हो जाती है। यानी किसी के पैर अगर आप छूते हैं, किसके छूते हैं, किसके नहीं छूते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप श्रद्धा पूर्वक तरीके से, तमीज तहजीब से किसी के पैर छूते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा पा सकते हैं जो बहुत क्षणों में मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत ज्यादा। यानी पैर छूना, चरण स्पर्श करना एक बहुत बड़ा मामला है। आखिर ऐसा क्या छुपा है किसी के पैर छूने में, किसी के चरण स्पर्श करने में, जिसकी वजह से इतना फायदा होता है, इतना लाभ होता है? आखिर मामला क्या है, दरअसल होता क्या है?
देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं। हर आदमी के अंदर अपनी अपनी तरह की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। कुछ की ऊर्जा अच्छी होती है, कुछ की बुरी होती है, लेकिन ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर जरूर होती है। ये जो ऊर्जा है, ये हमारे हाथ और पैरों की अंगुलियों से निकलती है। इसीलिए हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तालियां बजाकर, हाथ जोड़कर। क्यों? एनर्जी का लेवल बना रहे। नृत्य करते हैं कीर्तन करते समय, जब भाव में आते हैं, भजन करते हैं, झूमने लगते हैं। पैरों का, हाथों का बराबर इस्तेमाल करते हैं। कारण यह है कि हाथों और पैरों में ही आपकी शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। यह ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। इसीलिए पहले जमाने में जो बड़े विद्वान हुआ करते थे, बड़े संत महात्मा तपस्वी होते थे, वो अपने आप को किसी को स्पर्श करने नहीं देते थे। क्योंकि जैसे ही आप किसी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, आप उसकी ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं। हाथों से पैरों को स्पर्श करते ही व्यक्ति अगले व्यक्ति की ऊर्जा खींच लेता है। आपके सारे शरीर की जो ऊर्जा है वो आपके पैरों में जमा रहती है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपके पैर छुए, उसने आपकी ऊर्जा खींच ली, अच्छी या बुरी। जैसी भी ऊर्जा आपके अंदर है, वो ऊर्जा आपके पैर छूने के साथ ही साथ उस व्यक्ति के अंदर चली जाती है। इसी प्रकार से सर पर हाथ रखते ही व्यक्ति अपनी ऊर्जा खुद दे देता है किसी व्यक्ति को। कोई सन्यासी, कोई संत, कोई महात्मा अगर अपने आपके सर पे अपना हाथ रखता है ना, तो दरअसल वो आपको अपनी ऊर्जा देता है। और तंत्र की एक परंपरा होती है, उसका नाम है शक्तिपात। जब गुरु अपनी शक्तियां अपने शिष्य को देता है, तो उसके सर पर हाथ रखकर ही देता है, जिसको शक्तिपात कहते हैं। बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो चरण छूते ही आप दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति आपके सर पे अपना हाथ रख देता है और वास्तव में उस योग्य व्यक्ति होता है, तो वो अपनी ऊर्जा भी आपको देता है। अगर मान लिया जिस व्यक्ति की ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, जिसके हम पैर छू रहे हैं या जो हमारे सर पे हाथ रख रहा है, अगर वो अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है, ऊर्जा शुभ है, तो आपको तत्काल फायदा होगा, तत्काल लाभ होगा, तुरंत, इंस्टेंट। यहां तक कि बहुत सारे पुस्तकों में पढ़ा है, बहुत सारी जगहों पे उदाहरण भी देखे हैं कि किसी संत महात्मा के, वास्तव में किसी संत महात्मा के चरण छोड़िए, उनको अगर आपने टच भी कर लिया, उनको अगर वास्तव में स्पर्श भी कर लिया और वास्तविक संत महात्मा हैं, तो आपकी ऐसी ऐसी मुश्किलें गायब हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं चरण स्पर्श की, यानी पैर छूने की। आपको बताते हैं कि चरण स्पर्श करने के सही तरीके दरअसल क्या होते हैं, किस तरह से पैर छूना चाहिए, किस तरीके से चरण स्पर्श करना चाहिए, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला तरीका ये है, 3 तरीके होते हैं इसके पैर छूने के, चरण स्पर्श करने के। पहला तरीका ये है कि आप झुककर किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप घुटनों के बल बैठ जाते हैं और तब चरण छूते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आप किसी व्यक्ति के सामने लेट जाते हैं, दोनों हाथ फैला लेते हैं और उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये तीनों ही तरीके से पैर छुए जाते हैं, तीनों ही तरीकों से चरण स्पर्श होता है। और इन तीनों ही तरीकों से आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। झुकना जो होता है ना, चाहे आप झुककर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैर क्या छूते, बस हल्का सा झुके, प्रणाम, न पैर छुआ न क्या छुआ, राम जाने क्या किया, अपने आप को झुकाया और चल दिया। ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम का मतलब पूरी तरह से अपने आप को झुकाइए, उसके पैरों को स्पर्श करिए। आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे, रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ेगा, शरीर आपका लचीला होगा। आप घुटने के बल बैठकर झुकेंगे, एक विशेष तरह का आसन होगा, उससे भी आपका शरीर लचीला होगा, शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और शरीर आपका मजबूत होगा। तो पैर छूना आध्यात्मिक रूप से तो अच्छा है ही, लेकिन जब आप झुककर वास्तव में पैर छूते हैं तो आपका शरीर भी मजबूत होता है, शरीर आपका फिट हो जाता है। आप जब किसी के पैर छूते हैं, किसी के चरणों में झुकते हैं, तो वास्तव में अगर आपने श्रद्धा से पैर छुआ है तो आपका मन शुद्ध होगा और अहंकार का नाश होगा। हम किसी व्यक्ति के सामने झुकते तभी हैं जब हमें पता होता है कि वह व्यक्ति हमसे बड़ा है, या हम ये समझते हैं कि हम उससे छोटे हैं। दोनों ही बातें। देखिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन जब हम झुकना सीख जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से हमारे अहंकार का नाश होता है। और याद रखिए,
कि झुकता वही है, चरण वही छूता है जो ज्यादा बड़ा होता है। जिसके चरण छूते हैं वो बड़ा है कि नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन जो चरण छू रहा है वो निश्चित रूप से बड़ा है, क्योंकि वो झुक रहा है। जो झुकता है उसको उठाने के लिए ईश्वर भी तैयार हो जाते हैं। आप किसी के चरण छूइएगा तो वो खुद ही आपको उठा देगा। यानी अगर आप झुकेंगे तो आपका मन तो शुद्ध होगा ही, आपके अहंकार का नाश भी जरूर होगा। अब आपको बताते हैं एक बेहद खास बात, चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं। क्योंकि हम तो पैर छूते हैं, बहुत बार लोग दूसरे को खुश करने के लिए चरण छू लेते हैं। बहुत लोग कोरम पूरा करने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाए, चरण छू लिया, राम जाने क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मन ही मन में अपशब्द बोल रहे हैं, पैर छू रहे हैं। आखिर नियम क्या है, करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात याद रखिए और दिमाग में फीड कर लीजिए, अपने भर लीजिए दिमाग में कि चरण उसी व्यक्ति के स्पर्श करिए जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो। जिस व्यक्ति के प्रति मन में दुर्भावना हो, द्वेष हो, जिसको आप गालियां देते हो, अपशब्द कहते हो, जिसके प्रति मन में कोई श्रद्धा ना हो, उसके पैर बिल्कुल मत छूइएगा, वरना आपको नुकसान होगा। और उसी व्यक्ति के चरण छूइए जो श्रद्धा के योग्य हो। आपको लगता हो कि साहब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, और आपको पता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के चरण भी मत स्पर्श करिए। जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, उसके चरण क्यों छूना चाहते हैं? अगर झुक कर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैर का अंगूठा छुइए। पैर के अंगूठे में बड़ी शक्ति होती है। रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे से विवेकानंद को छुआ, और जैसे ही छुआ नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए। सारी आध्यात्मिक शक्तियां उनकी जग गईं। पैर के अंगूठे में ही सारी शक्ति होती है। इसीलिए जब आप किसी के पैर छू रहे हैं तो अपनी अंगुलियों से उसके पैर के अंगूठे को स्पर्श करिए। अगर घुटनों के बल बैठकर प्रणाम कर रहे हैं तो पैर छूने के बजाय अपना सर उस व्यक्ति के चरणों में रखिए। और अगर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेट कर प्रणाम कर रहे हैं, तो यह प्रणाम सिर्फ और सिर्फ या तो अपने गुरु को करेंगे, या तो जिसको आप इष्ट देव मानते हैं अपना, उसको करेंगे। अन्य किसी को भी साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते आप, और करना भी नहीं चाहिए। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है समस्त अंगों द्वारा, समस्त चीजों के द्वारा आप उस व्यक्ति की शरण में हैं, तो शरण में केवल गुरु या अपने इष्ट के ही जा सकते हैं। दुनिया में किसी अन्य की शरण में जाना संभव नहीं होता। महिलाओं के बारे में कहा गया है कि उन्हें साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। बेहतर यही है कि वो घुटनों के बल बैठ के प्रणाम कर ले या पैर छूकर प्रणाम कर ले। साष्टांग प्रणाम महिलाएं नहीं करेंगी। जब कोई चरण स्पर्श करेगा तो ऐसा नहीं कि आप चुप रहिएगा, उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और माता पिता अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श न करवाएं तो और भी अच्छा होगा। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं। मेरठ से जुड़ रही हैं हमारे साथ संगीता जी। संगीता जी बताइए क्या मुश्किल है? पंडित जी नमस्कार। नमस्ते जी। पंडित जी मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1988। समय बताइए। 11:45 दोपहर को। कहाँ जन्म हुआ है? बरेली में। सवाल पूछिए, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि मेरे बेटे की जॉब कब लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरे बेटे की स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उसे नजला जुकाम बराबर बना रहता है, और उसने पन्ना और मोती धारण, वो पुखराज और मोती धारण किया हुआ है। पंडित जी सबसे पहले बता दूं, आपके बेटे ने जो रत्न पहना है वो बिल्कुल ठीक पहना है। पुखराज और मोती ही पहनेंगे, हम इनका कोई रत्न नहीं निकलवाने वाले हैं। लेकिन हाँ, इनके जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, शारीरिक समस्या है, वो इसलिए है क्योंकि कुंडली में फायर की मात्रा कमजोर है। बेहतर होगा रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, और उससे भी बेहतर ये होगा कि रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। इनका करियर शुरू हो जाएगा। अभी जनवरी फरवरी के महीने में कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जसविंदर जी, आइए उनसे बात करते हैं। जसविंदर जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए। सर मेरा नाम जसविंदर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28/4/1970 है। 28/4/70। समय बताइए। सवेरे 9:15 बजे। कहाँ जन्म हुआ जसविंदर जी? दिल्ली में। क्या सवाल है आपका? सर मेरा जो सा कारोबार है उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है। अभी क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा प्लास्टिक मोल्डिंग का काम है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? हाँ जी। क्या समस्या आ रही है काम करने में? काम इससे बिल्कुल मंदा काम है नहीं जी। काम करता हूँ तो कोई ना कोई समस्या आती है, या लेबर की दिक्कत आती है, या काम नहीं होता, या मशीनें तंग करने। करियर को लेके परेशान हैं? हाँ।
और थोड़ा सा सेहत खराब है, पेट में दिक्कत चल रही है। कोई रत्न पहना हुआ है जसविंदर जी आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। मिथुन लग्न की कुंडली आपकी बनती है हमारे पास। आपकी राशि बनती है मकर। चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम का स्वामी शनि नीच राशि में बैठा हुआ है। दोनों ही दशाओं में सेहत की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती और इस वजह से स्वास्थ्य आपका खराब है। ब्लड प्रेशर की समस्याओं से, डायबिटीज की समस्याओं से और आंखों की समस्याओं से आपको बचना होगा। हालांकि जो पेट की समस्या है वो कुछ समय के लिए रहेगी, बहुत लंबे समय के लिए परेशान नहीं करेगी आपको। करियर की जहां तक बात है, करियर की दिशा और दशा दोनों ही बेहतर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये बेहतर होगी मार्च 2016 से। मार्च 2016 से आपकी तमाम मुश्किलें दूर होती हुई दिखाई देती हैं। तब तक आपको इंतजार करना चाहिए, वही आपके लिए हर लिहाज से बेहतर होगा। दो उपाय करें। एक तो एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। हर शनिवार के दिन काली चीज का, काली उड़द की दाल है, काले चने हैं, अगर किसी निर्धन व्यक्ति को किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, धर्म स्थान पे अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन मार्च तक आपको वेट करना होगा। चीजें आपकी मार्च के बाद बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। बात हम कर रहे हैं पैर छूने की, यानी कि चरण स्पर्श करने की। उसके नियम क्या हैं, तरीके क्या हैं, तमीज तहजीब क्या है, किनके पैर छूने हैं, किनके नहीं छूने हैं, ये तमाम बातें आपको बता दी। अब आपको बताते हैं कि दूसरों के पैर छूकर अपने ग्रहों को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे केवल चरण छूने मात्र से आप अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। अगर आप नियमित रूप से अपने पिताजी के चरण छूते हैं तो आपको सूर्य कभी परेशान कर ही नहीं सकता। सूर्य की पीड़ा आपकी हमेशा हर हाल में समाप्त होगी। अब पिताजी अगर ना हो तो पिताजी का स्मरण करके, पिताजी का ध्यान करके उनके चरण स्पर्श करिएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे तो पिताजी हैं ही नहीं, उनका तो देहांत हो चुका है। तो मैं बता दूं, रूप भले ही बदल जाए लेकिन वो सत्ता हमेशा मौजूद रहती है। स्मरण करके भी आप अगर ध्यान करके भी पैर छू लेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आप अपनी माता जी के नियमित रूप से चरण स्पर्श करिए तो आपका चंद्रमा प्रबल होगा। चंद्रमा संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। चंद्रमा कितना भी बुरा क्यों ना हो, इसके परिणाम आपके लिए बुरे नहीं होंगे। कोई स्त्री जिसका आप सम्मान करते हो, कोई महिला है जो आपसे बड़ी भी है, छोटी भी है, जैसी भी है, जिनके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, अगर आप उनके चरण स्पर्श करते हैं तो आपका बुध भी प्रबल होगा और आपका शुक्र भी मजबूत होगा। बुध और शुक्र दोनों मजबूत होंगे अगर आप किसी श्रद्धा वाली महिला के चरण स्पर्श करते हैं तो। अगर आपके भाई हैं, बहन हैं, आपसे बड़े हैं और उनके आप चरण स्पर्श करना शुरू कर दीजिए तो यकीनन आपकी कुंडली के मंगल की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मंगल कितना भी बुरा क्यों ना हो, भाई बहन के, खासतौर से बड़े भाई बहन के चरण स्पर्श करने से मंगल आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसके प्रति आपके मन में अच्छे भाव हैं, अब आप मनी बन अपशब्द निकाल रहे हो तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति है, अगर कोई बुजुर्ग हैं जिनके प्रति आप श्रद्धा रखते हो और उनके चरण स्पर्श करेंगे तो आपका जुपिटर, आपका बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आप जानते हो सात्विक है, सदाचारी है, ईमानदार है, छोटा है, बड़ा है, उम्र में बहुत बड़ी बात नहीं है, सात्विक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं तो उनके चरण आपको जरूर छूने चाहिए। ऐसे व्यक्ति के चरण छूने से शनि, राहु और केतु नियंत्रित होते हैं। ग्रहों की जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। संत और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है। सवाल यही है कि संत महात्मा है कौन, लेकिन वास्तव में अगर कोई संत महात्मा मिल जाए और उसके चरण छूने का दुर्लभ अवसर आपको मिल जाए तो जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो सकती है। कोई भी बाधा, यहां तक कि आपकी किस्मत के, आपके जन्म जन्मांतर के सितारे बदल सकते हैं। अगर कोई सही संत या महात्मा आपको मिल जाता है तो इससे हर ग्रह की पीड़ा शांत होगी और आपकी किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी। चलते हैं सहारनपुर, एक दर्शक से बात करते हैं। जी बताइए। हेलो जी बताएं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, मुझे ये बता दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? 19/12/1989। समय बताइए। समय 11:35 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? सहारनपुर में।
देखो, दो क्षेत्र हैं आपके पास। पहला तो बृहस्पति जरूरत से ज्यादा मजबूत है। इतना मजबूत होगा बृहस्पति तो शिक्षा के, धर्म के, अध्यात्म के, कानून के क्षेत्र में ले जाएगा। तो या तो शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश करिए, वहां आपको नौकरी मिल सकती है। और दूसरा क्षेत्र है कानून या कानून से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र। तो शिक्षा या कानून के क्षेत्र में आपका एक बहुत अच्छा करियर बनेगा, इस बात की प्रबल और प्रचंड संभावना बनती है। और इसकी जो बेहतर संभावना है वो 2017 के जनवरी से शुरू हो रही है। अभी ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि आपकी जो माली हालत है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत बेहतर नहीं है। वो ठीक होगी जनवरी 2016 से, लेकिन आपका जीवन पूरी तरह से दुरुस्त तब होगा जब शनि धनु राशि में जाएंगे, यानी कि जनवरी 2017 से। फिलहाल आप सुबह और शाम दोनों समय शनि के मंत्र का एक एक माला जप करिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। उससे आपको फायदा होगा। और दूसरा काम ये करिए कि हर रविवार के दिन गुड़ का या किसी मीठी चीज का दान करिए। उससे मन एकाग्र होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होगी और राज की सेवा पाना आपके लिए आसान होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में क्या बात करेंगे, आइए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी। आज आप अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आपके लिए बेहद शुभ होगा आज, और आज का शुभ पहर क्या है, उस शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि आपकी किस्मत चमक जाए। ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी।